आप वसु को अपनी बहू नहीं मानने वाली, ये मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, लेकिन मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि मेरी मासा मेरी पत्नी की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर बैठी है। आपने एक बार भी नहीं सोचा जब आपके बेटे को इस सच का पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? आपका बेटा जो आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, वो आज आपके खिलाफ इतना कड़वा बोलने के लिए मजबूर हो गया है। अभी जाती थी ना मासा की वसु की उड़ान रुक जाए, उसका बिजनेस बंद हो जाए, तो आज आपका ये बेटा आपकी इच्छा भी पूरी करेगा। आप बदल सकती हैं, लेकिन मैं कभी नहीं बदलने वाला, क्योंकि आपकी हर एक इच्छा मेरे लिए ईश्वर का आदेश था, है और रहेगा। क्या कर रहा है तू ये? देव, गुस्से में लिया गया कदम दुख और पछतावे के अलावा और कुछ नहीं देता बेटा। शांत हो जाओ। काकी, अब सब बाहर आई है। देव, शांत हो जा छोरा। भाई साहब देखिए, आप गुस्से में प्लीज कोई गलत कदम मत उठाइए, रुक जाइए। अपनी मासा की खुशी के लिए उठाया गया कदम गलत कैसे हो सकता है दिव्या? मासा, ये आपके लिए। ये करने से कोई हल नहीं होगा देव। भाई साहब, देव, भाई रुक जा छोरा। वसु रोक अपने धनी ने। वसु, देव इस वक्त सिर्फ तुम्हारी सुनेगा, रोको उसे। आपके लिए मेरी बीवी का हर सपना कुर्बान मासा। देव, ये सब करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। भाई साहब ये फैक्ट्री सिर्फ वसु की नहीं है, यहाँ काम करने वाली हर औरत की है। प्लीज शांत हो जाइए। चंदा, तुम रोक क्यों नहीं रही हो देव को? रोको उसे। ना ना भाभी साहब, आप बस इस नजारे का आनंद उठाते रहिए, क्योंकि अगर ये फैक्ट्री चलती रही तो फिर झाड़ू पोछा कर करके हमारे नाजुक से कमर में बल पड़ जाएंगे। अरे पास कर दे देव। अरे तो अब लक्ष्मी को अपमान करेगा। जब घर की लक्ष्मी का मान नहीं रखा गया दादी साहब, तो इन कागज के टुकड़ों की क्या इज्जत है? दादी साहब, ये फैक्ट्री मेरी वसु का सपना था, और इसे बंद करवाने के लिए मासा को कितना नीचे गिरना पड़ा। बस मैं अपनी मासा को और नीचे नहीं गिरने दूंगा। इस फसाद की जड़ को मैं खुद उखाड़ फेंकूंगा। आज से वसु का रजवाड़ी चटका बंद हुआ। और साथ में खत्म हुआ मेरी बीवी का
हर सपना अधूरे ना मसा। मारी छोरी को इतना प्यार से संजोयो सपड़ो चूक चूक ठोक्यो। माता रानी, माजिसा, अरे को डॉक्टर को कॉल करो। माजिसा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हे भगवान, दादीसा को ठीक रखना। आइए डॉक्टर साहब, प्लीज आइए। दादीसा को होश आ रहा है। दादीसा, माता जी, अरे कैसा लग रहा है अब? चिंता की कोई बात नहीं, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। थकावट की वजह से थोड़ा सा चक्कर आ गया था शायद। थोड़ा रेस्ट करेंगी ना तो फ्रेश हो जाएंगी। अब करिए तूने पते वाली बात है, अब लगे तू रगदर। अरे संतोष सिंह चौहान स्वस्थ थी, स्वस्थ है और हमेशा स्वस्थ रहेगी। और तुम सबने क्यों गयो से मुंह लटका के क्यों खड़े हो? चढ़ा हुआ हमारे को टेको, इतनी जल्दी ना मरने वाली। दादीसा ऐसी बातें नहीं बोलते। अरे कहाँ चढ़ दी महारानी? अरे थोड़ी सी अपनी सास की सेवा कर, पुण्य मिल जावे को। चल पैर दबा मारे, बहुत दुख है। अच्छा मैं चलता हूँ, प्लीज आप लोग मेरे साथ आइए। अरे पपोड़ मत दबा। जी हाँ ऐसे। देखिए, माँ जी की तबीयत सही नहीं है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या है डॉक्टर? देखिए, एज फैक्टर तो है ही और हार्ट पहले से ही वीक था। कुछ महीने पहले ही इतनी बड़ी सर्जरी हुई है और वो लोड भी इतना ज्यादा लेती हैं। मैंने पहले ही मना किया था कि उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा दुख। और बार बार अनकॉन्शियस होने का सीधा मतलब है कि हार्ट पर जोर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। एक मामूली सा झटका भी जानलेवा साबित हो सकता है। देखिए, उन्हें बहुत केयर की जरूरत है। मैंने दवाइयां लिख के दी हैं, प्लीज आप उनका ख्याल रखिए।